खतीजा आप ये बता दें, एक तो हमें मालूम है कि मार के हक के दौरान INS विक्रांत पाकिस्तान नेवी के डर से बहुत दूर चला गया था, मीलों दूर चला गया था। आप उस टाइम पे कहाँ थी और जज्बा कैसा था? उस टाइम पे हम ड्यूटी पे थे और फुल टाइम हम ऑन ड्यूटी ही होते थे। और जैसे मैडम ने पहले बात की कि एक वो जो डर का फैक्टर था उस टाइम पे बिल्कुल नहीं था। वो क्यों नहीं था? क्योंकि हम लोग फुली प्रिपेयर्ड थे, हमें अपनी जो रेडीनेस थी उस पर इतना कॉन्फिडेंस था कि हम बिल्कुल तैयार थे हर चीज़ के लिए। और अवाम की जहाँ तक बात की जाए तो जो हमारे कायद का एक कॉल था, जो यूनिटी वो देखना चाहते थे, उस टाइम पे हमने उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी और जिसकी वजह से हमारी मोटिवेशंस और स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा हाई थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि हमें उसने इज़्ज़त बख्शी और हम हर चीज़ के लिए तैयार थे। हर चीज़ के लिए तैयार थे और हमें दिखा दिया दुनिया को कि हम ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड थे। ठीक है खतीजा, आप उस टाइम पे कहा थी जज्बा कैसा था? अभी न्यूली आप लोग इंडक्ट हुए हैं फ़ौज पाकिस्तान में, बैठे थे कैप्टन, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस तरह मैंने भी शुरू में कहा कि हमने माजी की, मैंने भी आपकी तरह, हम सब ने अमूमन 1965 की वॉर हमने पढ़ी हुई थी किताबों में कि किस तरह, फिर हमने कारगिल वाला पूरा टाइम पीरियड हमने देखा कि इंडिया को किस तरह धूल चटाई थी। लेकिन इस बार तो आंखों से हमने तो स्क्रीन पर बैठ कर देखा और हम तो सिचुएशन रूम, वॉर रूम कर रहे थे, TV चैनल्स पर बैठ के बता रहे थे, काउंटर कर रहे थे इंडियन जो एक प्रोपेगेंडा मीडिया है उसको। लेकिन आप लोग तो फील्ड में वॉर का प्रॉपर जो कह लें कि पार्ट थे, क्या उस टाइम फीलिंग्स थी? आई वॉज ऑन ड्यूटी, जिस तरह बाकियों ने बताया कि हम सब भी 24/7 ड्यूटी पे थे। और जज्बा ऐसा था कि जब सीनियर्स हमें कहते थे कि आप कुछ टाइम के लिए घर चले जाएं, रेस्ट कर लें, हम कहते नहीं सर, हम इधर ही ठीक है, हम इधर ही रहेंगे। इतनी मोटिवेशन थी क्योंकि आई पर्सनली फील कि देखें अब हम लोगों की जो वॉर है ना, वो काफ़ी उसके डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। बिल्कुल, इट्स 5th जनरेशन वॉरफेयर, इट्स अ मीडिया वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। तो इस मौके पर जितनी मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, मैल इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, उस चीज़ को, सेलेमेंट को देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें हम लोगों का ये था कि एज मच एज वी कैन कंट्रीब्यूट वी शुड। ठीक है, मतलब डिसइंफो, मिसइंफो वो तो हम देख ही रहे थे कि जो वहाँ पर न्यूज़ आ रही थी वो लाहौर की बंदरगाह हो या कराची में पता नहीं क्या हो या इस्लामाबाद में पता नहीं क्या हो, मतलब समझ नहीं आ रही थी ना कि बहुत सारे जर्नल्स के बारे में बातें, वो हमारे साथ टॉक शोज़ में बैठे हुए थे और तरह तरह की जो स्पेकुलेशंस थे, तरह तरह के प्रोपेगेंडा वहाँ से किया जा रहा था। लेकिन हर महाज पे वो मीडिया हो, वो फ़ज़ाई हमारा महाज हो, हमारा बहरी महाज हो या हमारी ज़मीनी फ़ौज हो, हर जगह हमने दुश्मन को धूल चटाई इस बार। बिल्कुल ऐसा है। मेरे मेरे पास इन आयरन लेडीज़ के लिए कुछ सवालात हैं, उससे पहले आपसे एक बात कहनी है। जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा आप कुछ नहीं कहेंगी। सबसे पहले मारिया मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ, ये बता दें कि कभी ईद की छुट्टी के लिए दरख्वास्त दी हो और छुट्टी ना मिली हो? हुआ ऐसा? ऐसा हुआ है। होता है कि आप रिक्वायरमेंट्स होती हैं ड्यूटी की कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आपने ऑन ड्यूटी रहना है। ठीक है, बस दरख्वास्त की छुट्टी नहीं मिली और फिर आपको मतलब जॉब पर ही रहना पड़ा। आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपको तो मैडम काफ़ी टाइम हो गया, बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि आप छुट्टी के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन आपको लीव नहीं मिलती और फैमिली के साथ आपने प्लान भी किया होता है, इवन एट टाइम्स आपने वीकेंड पे सिर्फ जाना होता है, आप प्लान करते हैं बट आपको नहीं मिलती। बट सिंस माय हस्बैंड इज़ आल्सो फ्रॉम एयरफोर्स, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ही आल्सो अंडरस्टैंड्स कि अच्छा है क्या लिमिटेशंस हैं इसकी, तो उसमें कोई इशू फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए मुश्किल नहीं होती होगी। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड ऑलरेडी जानते हैं कि क्या, क्योंकि वो भी इन्हीं तरह की पूरी ट्रेनिंग और सारे प्रोसीजर्स हैं, उसका पार्ट है। ठीक है, फिर आप ये बता दें कि कभी ट्रेनिंग करते हुए कोई आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने पनिशमेंट की सज़ा दी हो, कभी गुस्सा आया उस पर? बहुत दफ़ा, अक्सर। मिलिट्री ट्रेनिंग इतनी टफ है कि और आप इतनी आपको इस तरह के तरीके से गुजारा जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग से गुजारा जाता है, उसका पर्पज़ ही ये है कि आपको मेंटली और फिज़िकली हार्डन करना, वही उसका कोर पर्पज़ ही ये है। बहुत दफ़ा होता था कि आपको पनिशमेंट्स मिल रही हैं, रगड़ा मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि या अल्लाह, रगड़ा ज़रा देसी वर्ड है। पनिशमेंट, कभी पनिशमेंट मिली दौरान तरबियत, मतलब ट्रेनिंग के दौरान मिलिट्री कॉलेज में? तरबियत नाम ही पनिशमेंट का है, तो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स मिली। लेकिन मतलब ये डिसिप्लिन ऐसे नहीं आता, उसके लिए पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस पनिशमेंट के दिल में इंसान है, बंदा कभी गुस्सा आया कि क्या मतलब शुरू में तो कुछ कर भी नहीं सकते? शुरू में हर पनिशमेंट पर गुस्सा आता था और फ़ौज में कहा जाता है वो जूनियर ही क्या जो सीनियर के बारे में रैंट ना करे, तो हर चीज़ पर गुस्सा आता था। लेकिन वक्त के साथ साथ समझ आने लग गया कि हर पनिशमेंट होती है वो इतनी बेहतरीन किस्म के तरीके से डिज़ाइंड होती है कि वो आपकी सर्विस का एक पार्ट होता है, वो आपकी पूरी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है और अगर वो ना मिले तो उसमें जो तरबियती एक फैक्टर होता है वो आप सीख ही नहीं सकते बगैर उस पनिशमेंट के। आप बता दें जनाब खतीजा, अफवाज पाकिस्तान से जो डिसिप्लिन सीखा है, कभी छोटे बहन भाइयों पर, कज़न्स पर अप्लाई किया? बॉसी बनी उनका ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना है?
नहीं, कज़न्स पे तो अप्लाई नहीं किया, घर पे कभी कभार मैं अपने छोटे बहन भाइयों पे कर लेती हूँ। लेकिन ये कि अब इतना टाइम गुजर गया, क्योंकि बहन भाई भी फ़ौज में हैं, तो अब अनइंटेंशनली हमारे घर में डिसिप्लिन ही रहता है। अब हम थोड़ा कैजुअल भी होना चाहें तो हमें होता है कि अच्छा ये काम इस तरीके से करना है, इस तरह का कॉन्डक्ट होना चाहिए, तो नाउ थिंग्स गो अनइंटेंशनली। ठीक है, मतलब कि वो एक पूरे घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा बन चुका है। ठीक है, इस आप बताएं, मतलब छोटे बहन भाइयों पर, कज़न्स पर बॉसी एटीट्यूड, जो अफवाज पाकिस्तान से थोड़ा डिसिप्लिन भी सीखा है, ज़रा थोड़ा सा कह दें कि कभी अप्लाई किया उन पर? अच्छा, जब आप सबसे छोटे होते हैं घर पे, तो मुझे लगता है एक बॉसी एटीट्यूड वैसे ही आपके अंदर होता है कि आपकी हर बात मानी जा रही होती है, देखा जाए तो ट्रेनिंग के बाद ये था कि हमारा ना पाइप डाउन होता था 10 बजे, सोने का टाइम होता था हमारा। तो अब जब मैं घर आई तो मैं देखती हूँ कि कोई 11 बजे सो रहा है, कोई 12 बजे, तो मैं इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ना तंग होती थी कि ये मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए। और अभी तक हमारा ऐसा है कि 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, तो घर वाले काफ़ी तंग भी होते हैं इस चीज़ पे कि ये क्या है। लेकिन इस तरह से काफ़ी मिसालें हैं कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर काफ़ी चेंज आ जाता है। और जब हम देखते हैं घर पे काफ़ी चीज़ें कैजुअल हो रही होती हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली आप घर पे थोड़ा सा और इन्वायरमेंट होता है और फील्ड में और होता है। ठीक है मैडम, आप ही बता दें, इतनी टफ ट्रेनिंग, इतनी टफ जॉब, उसके बाद लाइफ में कोई और चीज़ मुश्किल लगती है कि सारी चीज़ें बस आसान हो जाती हैं? नहीं, आपको जो है ना, हमेशा बचपन से जब आप ऑफिसर बन भी जाते हैं ना, तो यही कहा जाता है कि यू आर एन ऑफिसर एंड यू आर सपोज टू मैनेज। तो हमें ना हमारी मैनेजमेंट इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो चुकी होती है कि हमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं लगती। तो उसमें ये कि आपको इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि ना आप सवाल करते हैं, जो है जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्यों पनिशमेंट दी जाती है। ये बताएं कि घर में ईद है, फैमिली को सुबह सवेरे उठने का, इतने बजे उठने का ऑर्डर पास करती हैं? बिल्कुल, ये तो आप मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों से पूछें कि वो मुझसे कितना तंग है। क्योंकि मैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा आदत है, ख़ुद भी वेरी वेल डिसिप्लिन, इवन एट होम, वीकेंड्स पे भी बहुत टाइम से सोना, सुबह जल्दी उठना, सुबह किसी को घर में लेट नहीं सोने देना, मैं इन चीज़ों से बहुत तंग होती हूँ। तो बिल्कुल ये मेरे हस्बैंड इस चीज़ पे काफ़ी जो है वो नाला रहते हैं कि उनको सुबह खुद भी बहुत अर्ली उठ जाती हूँ, और बाकी भी घर में मुझे पसंद नहीं है कि 11-12 बजे तक या टिल आफ्टरनून आप सोते रहें। मारिया, कोई ऐसी चीज़ जो लाइफ में एज ए सिविलियन आप इंजॉय करती हो और जो आप ना कर पाती हो? जब से मैं फोर्सेस ज्वाइन किए तब से मैं आउट स्टेशन पोस्टेड हूँ। अच्छा। तो मैं फैमिली से काफ़ी दूर हूँ, तो सबसे ज़्यादा जब मिस करती हूँ मैं अपनी अम्मी अब्बू को मिस करती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना। तो मुझे लगता है जब पेरेंट्स साथ रह रहे होते हैं तो उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, तो वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ अब, क्योंकि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। अब सिर्फ वीडियो कॉल हो रही होती है, कॉल्स पे बात हो रही होती है, और वो भी इतनी बिजी स्केजूल होता है कि दिन में शायद 10 मिनट या 20 मिनट में उनसे बात करती होंगी। तो सबसे ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली को मिस कर रही हूँ। ठीक है, फातिमा आप बताएं, मतलब बहैसियत सिविलियन जो लाइफ आप लोग माजी में गुजारते रहे हैं और बहैसियत यूनिफॉर्म पर्सन, कोई ऐसी चीज़ जो माजी की मतलब मिस करते हो, यार वो चीज़ वो बड़ी मज़े की थी जो आप नहीं कर सकते, नहीं कर पाते? यूनिफॉर्म आपको वैसी एक डिसिप्लिन की चीज़ सिखा देता है, तो वो जो कैजुअल बिहेवियर होता था ना, वो अब बिल्कुल भी नहीं है। अभी किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपको अपने कंडक्ट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो दिस इज़ समथिंग जो मुझे अब फील होता है कि अब मैं ये नहीं कर सकती, या वो हिस्स ही अंदर नहीं रहती आपके। बस माइंड में कुछ चीज़ें आती है लेकिन करने का दिल नहीं करता कि चले अब बनता नहीं है। बनता नहीं है। ठीक है,